नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकाम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और अपना फेवरेट शो देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा पर आज हम करेंगे कि मार्केट हमारी चक्रव्यूह में फंस गई है। ऐसा तो हमने आज मॉर्निंग में आपको काफी अच्छा 2-3 दिनों से मैं इन चीजों को डाल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य और फिगर करेंगे कि हाँ, इसके हम कहां तक जिम्मेदार हैं और उबरने के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में कि इस पर देखो, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं, ना तो सरकार हमारी दुश्मन है और ना ही आरबीआई हमारी दुश्मन है। इस बात को आप लोग प्लीज नोट कर लें, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं आपके सामने इन चीजों को रखता हूं। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर रिप्लाई जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के चार चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा जो बूस्ट करने की चीज है वो है कंज्यूमशन। कंज्यूमशन पैटर्न हमारा गड़बड़ाया है। रूरल का फिर भी अभी सही हुआ है, लेकिन अर्बन का हमारा गड़बड़ाया। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो है कारपोरेट जगत का। चौथा होता है एक्सपोर्ट आपका। तो ये चार इकोनॉमी के बूस्ट करने वाली चीजें होती हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन चक्रव्यूह में कैसे फंसा है उस चीज को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि जब कोविड के बाद में जब हमारे यहां पर क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में सरकारों ने क्या किया, उस समय पैसे को छापा, जनता में उसको रिलीज कर दिया, फ्लो कर दिया उसको। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास अनाप शनाप भी पैसा हो गया। उसके बाद में सरकार ने क्या किया, देखा कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हमारी महंगाई 4% पर 3 से 4 के बीच में ही थी, कोई इसमें नहीं था। लेकिन एक एक करके सितंबर के बाद से, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मार्केट को पक्का जो है पता चल जाता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो उस समय क्या फॉर्म होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसी सरकार बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो मार्केट हमेशा आगे की देख करके चलती है। ये बात एग्जांपल से आप देख रहे होंगे, और नहीं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो उस समय कोविड के बाद में जो हमारे यहां पर कैश का फ्लो हुआ था, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, आम आदमी के हाथ को रोका कि ताकि महंगाई हमारी काबू में रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि होते होते क्या हुआ कि हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ चला गया है। लेकिन विडंबना यहां पर चक्रव्यूह का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, विडंबना यहां पर कहां फंस रही है? विडंबना यहां पर फंस रही है कि अब हमारा जीडीपी का आंकड़ा अब तक तो ठीक था, 6 से ऊपर था, जो है 6-7 के बीच में अपना जो है कंफ्यूजन था, लेकिन 6 से ऊपर था। लेकिन ये उम्मीद से डाउन आपके फ्राइडे को जब रिजल्ट आया, तब तक आपकी मार्केट क्लोज हो चुकी थी। शुक्र की बात है, शनिवार और संडे बीत चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में आज मार्केट का रिएक्शन तो पक्का होगा। अब इस पर रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बात को समझ रहे हैं आप? तो मार्केट का रिएक्शन जरूर होगा, उस मार्केट को हमने वेट एंड वॉच करना है। सबसे पहला तो ये हुआ है कि अब एक तरफ तो महंगाई का आंकड़ा 6% से पार कर गया है, जो कि आरबीआई के एब्जॉर्ब करने की शक्ति से ज्यादा हो रही है। कि अब यहां पर तो मतलब जो है किसी भी हालत में, आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अमेरिका का। जब अमेरिका का हुआ था, रेट कट नहीं किया, तो वहां के उनके फेड के जो है ये जेरोम पॉल जी, उसके चेयरमैन, उन्होंने बोला कि भाई हम पहले अपने देश का जॉब का आंकड़ा देखेंगे, उसके बाद में महंगाई का आंकड़ा देखेंगे, तब जाकर के रेट वगैरह कट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उस समय भी उन्होंने नहीं किया था। अब इंडिया के पास हमारे, अगर आप लोग या हम लोग ये खाली खाली सिर्फ और ये अपना रोना मतलब जो शुरू कर देंगे कि रेट कट करो और उसके बाद में जीडीपी खराब हो गया, महंगाई खराब हो गई, ये खराब हो गई, तो यार इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद आरबीआई के गवर्नर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और भी इकोनॉमी की पूरी बॉडी है, मतलब जो है एक मंत्रालय ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जो ये चीजें हुई हैं, कुछ मैं आंकड़ों के साथ आपको रखता हूं, तब उसके बाद में फिर जो है फिर उसके बाद में वो करेंगे, हम चर्चा करेंगे। फरवरी 2023 से हमारा कोई भी रेट कट नहीं हुआ है, ठीक है। और तब से लेकर के आरबीआई की 10 बार मीटिंग हो चुकी है, और उसके बाद में ये 11वीं आपकी मीटिंग है। तो 11 बारों में कोई भी रेट कट नहीं हुआ है। ये बात आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका तकरीबन 1,25,000 करोड़ रुपया जो है आपके एफआईआई सेल कर चुकी है। ये बात आप अच्छे जानते हो, ये मैंने जोड़ करके बताया था आपको। तो अब उसके बाद में सवाल ये उठता है कि उनका कार्पस कितना डाउन हुआ। अब इसमें उनका जो कार्पस डाउन हुआ, टोटल एयूएम डाउन हुआ 8 लाख करोड़ का, उनका भी बिकवाली की वजह से डाउन हुआ है, ठीक है। अब एक तो हमारे यार एफआईआई की जो है सेलिंग थी, वो तो थी, एक साथ हमारे ऊपर कई सारी चीजें आ गई हैं। उन चीजों को आप लोग एक निगाह में देखिए। एफआईआई की सेलिंग जो थी वो तो थी, रिटेलर्स ने उसको संभाल लिया, वो था। कंपनियों का रिजल्ट गंदा आया, वो तो था ही था। उसके बाद में
आपका महंगाई का आंकड़ा आ गया, उसके बाद में जीडीपी का आंकड़ा खराब हो गया। तो ये हमारे ये सारे इंटरनल इश्यूज हो गए, ठीक है ना। मानसून वगैरह का इफेक्ट हमारे यहाँ पर पड़ता ही है, आप तो जानते ही हैं कि हर साइड से हम मतलब जो है, तीन साइड से तो हम इसी से जो है क्या नाम है, इसे घिरे हुए हैं, जो है अपने समुद्र से जो है हम घिरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ का जो जलवायु है, जो ये है, वो तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो हमेशा वो है। तो चलिए उस पर हम जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया इनका हुआ। और कोविड के बाद में जो रोका गया था ना, आपका जो है क्या नाम है, महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे, क्योंकि 21 में मार्केट ने बिल्कुल अपने आप को रिकवर कर लिया था, 22 में फ्लैट रही थी, 23 में फिर ठीक ठाक थी, 24 सितंबर तक भी ठीक ठाक थी। लेकिन यहां से जो है ना एक चक्र है, इस चक्र को रोका नहीं जा सकता है। इस बात को आप समझिए, इस चक्र को रोका नहीं जा सकता है। तो इतनी सारी निगेटिव खबरों के बीच में पॉजिटिव खबरें भी कुछ आई हैं। आज मार्केट, उस मैंने आपको पहले बताया, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट इन चीजों को भी कंसीडर करेगी, ठीक है ना। अब क्योंकि आप इतने टाइम से अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो हर चीज अगर वही रहेगा तो पॉजिटिविटी क्या है वो चीज आपको बताना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नया जीएसटी का कलेक्शन है वो 1.82 लाख करोड़ अक्टूबर महीने का दर्ज किया गया है, जो कि बड़ा ही अच्छा आंकड़ा है, ठीक है। तो मंथ टू मंथ का अगर हम इसको कंपेयर जो है नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल से 8.5% ज्यादा है, जो कि पिछले साल 1.68 लाख करोड़ था। तो अब ये एक पॉजिटिव आंकड़ा है, मार्केट को इसको पॉजिटिव वे में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऑटो सेल्स की जो रिपोर्ट देखो, त्योहार आए हैं, शादियां आई हैं, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने गाड़ियों को काफी खरीदा है। तो गाड़ियों की वृद्धि में भी 4% का उछाल देखा गया, लेकिन सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है आपकी मारुति ने, ठीक है। हुंडई का डिक्लाइन रहा है, टाटा इंडिया वहीं पर ही रही है, बट मारुति ने 10% का उनका सेल का ग्रोथ देखा गया है। तो अगर मान लिया एक धुरी जो अटकी हुई थी, इसको भी मार्केट जो है संज्ञान में लेगी। और रही बात कि रेट कट की, अगर हम लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि सरकार हमें रेट कट करके तुरंत ही दे देगी, तो आई थिंक कि मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है, कि एक तरफ है महंगाई, दूसरी तरफ है आपका जीडीपी। अब इसका असर तो मार्केट पर पक्का जो है पड़ना तय है, इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि दो राय नहीं है। बट अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा? तो आई डू नॉट थिंक कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने दसियों बार बताया हुआ कि आज की जो मार्केट है ना, वो हमेशा मतलब अब ना तो जो है रह गई है टेस्ट, ना रह गई है वनडे। अब ये बिहेव करती है T20 के जैसे। अब की बार थोड़ी सी स्लो डाउन में पिच पर जो है टिकी हुई है, इसलिए टिकी हुई है कि आपको मैंने पूरे फैक्ट्स बता दिए इन तथ्यों की वजह से। बाकी ग्लोबल सिनेरियो जो आए हैं बीच बीच में, वो तो आप लोग जानते ही हो। उसमें अमेरिका के इलेक्शन हो गया, इजराइल हमास हो गया, इजराइल ईरान हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ठीक है ना, तेल का खेल हो गया। तो कई सारी चीजें हैं जो कि चलती रही हैं। तो अब इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना। देखो दोस्तों, आपका विजन लॉन्ग टेन्योर का है, और उस विजन को हमने एक्चुअली उसको लेना चाहिए। उसको हमें ये देखना चाहिए कि यस, ये एक चक्र है, चक्र ये आता रहता है, जाता रहता है, इस पर हमें ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, अब सरकार इसको कंज्यूमशन रेट को बढ़ाने के लिए पक्का जो भी होगा, रेट कट तो नहीं कह सकता हूं, हो सकता है एक्सपेंडिचर बढ़ाए, हो सकता है सरकार अपना कुछ खजाना खोले, हो सकता है कि मतलब कारपोरेट जगत को आने के लिए आह्वान करे। तो ये सारी चीजें हैं। ओनली द रेट कट को इशू बना लेना, वो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, ये समझदारी की बात नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये अपने पिछले वीडियोज में भी हमने इन चीजों को बोला है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं अगेन बोल दूं कि सरकार हमारी या आरबीआई हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए करने के लिए बैठे हुए हैं। उनके पास हमारे से ज्यादा बेहतर समझ है, ज्यादा बेहतर डाटा है। हम सिर्फ उसको आकलन करके उन चीजों पर बोल सकते हैं। अगर हम इन चीजों को, अगर आप खुद को रख करके सोचिए, एक तरफ महंगाई है, जनता में त्राई त्राई हो जाएगी, दूसरी तरफ क्या है, आपका देश का ग्रोथ है। अब तीसरी तरफ आपकी मार्केट तो आ गई, जो है ये अपना तीसरी तरफ आ गई ना, जहां पर हम इन्वेस्टेड, हमने असेट में करा हुआ है, वो उनका काम है करना, वो लोग करते रहेंगे, हम किस लिए फालतू का पैनिक करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, 1000 पॉइंट मान लो, 1000 पॉइंट निफ्टी का यहां से टूटने का मतलब समझ रहे हो, जब इतने सारे इशूज आ गए तब 23,200 पर जो अभी नहीं गई है, तो इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी मार्केट। मेरे कहने का मतलब ये है
तो इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति हमने बनानी है। कोई ये नहीं है कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा। क्रैश वर्ड जो लोग यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने पहले भी बोला हुआ, इस बात को डिनाई किया हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं अपने इंडिया को लेकर के, और हूंगा क्यों नहीं, क्योंकि हमें दिखाई देता है जमीनी स्तर से लेकर के और तकरीबन बाहर तक का दिखाई देता है। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई हमारी चरमराई जरूर है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं। अब दूसरा मेरे को जो लग रहा है, सरकार इस पर कंज्यूमशन को बढ़ाने के लिए अपने, जो बोलते हैं ना इंडिया में एक डंडा का तंत्र चलता है, तो सरकार इस पर जरूर डंडे का जो है किसके ऊपर चलाएगी, जो अपने जमाखोर है, क्योंकि जमाखोरों की वजह से भी आम जनता काफी त्रस्त हो जाती है। बात को समझिए मेरी, जमाखोरों की वजह से जो ये अर्बन कंज्यूमशन कम हुआ है, खाने पीने की चीजों की ज्यादा रेट बढ़ी हुई है, अगर सरकार ये, जहां तक मुझे लग रहा है सरकार ये चलाएगी और कुछ और आएगा। अब देखते हैं उसके बाद में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। बट आपके लिए यही है कि अगर 23,500 का लेवल आपको दिखता है तो यस, निवेशित होइए, और अगर है तो, नहीं तो उसके बाद में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 23,300 का तो लेवल देख ही चुके हैं, वहां से मार्केट हमारी बाउंस बैक कर चुकी है। 23,200 के लेवल पर जाएगा तो उसके बाद में आपको डिस्काउंट पर मिलने लगेगा, और तो वो भी अच्छी बात है। तो सिंध्योज आज कैसा मार्केट रिएक्ट करती है वो देखने की जरूरत है। बट फिलहाल दोस्तों, कहीं पर भी आपने, मेरा यही निवेदन है, जो भी मेरे ज्वाइंट टॉक्स के व्यूअर है, सब्सक्राइबर्स हैं, या नए लोग जो इनको देख रहे हैं, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं लीजिएगा कि जिससे कि जो ऑपरेटर्स की मंशा है, मैं बार बार बोलता हूं, जो ऑपरेटर्स की मंशा है आपकी जेब का पैसा उनकी जेब में डालना, जब तक आप इस टाइप का गलत कदम जल्दीबाजी में नहीं लेंगे तब तक उनकी जेब में पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। खास करके म्यूचुअल फंड की मैं अगर बात करता भी हूं तो इसलिए करता हूं, काफी सारा डाइवर्सिफाई है ये, और ये आपके जीडीपी के ग्रोथ के बराबर, और उसके बाद में महंगाई जितनी बढ़ रही है उससे ज्यादा ही रिटर्न आपका निफ्टी दे देती है। बाकी इंडाइसेस तो उससे भी अब देते हैं, 2-3 जो है परसेंट अपने हिसाब से ऐड करके, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी जहां जहां जाएगी वहां वहां हम देखते हैं, हम अपनी पोजीशन को क्यों छोड़े। मैं फिर वही जो है निवेदन आपसे करूंगा, क्योंकि मैं निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारे आंकड़े और तथ्यों को हमने देखा है, मार्केट भी इनको जरूर परखेगी। उसके बाद रिएक्शन तो पक्का तय है, रिएक्शन तो होगा, लेकिन अब वो रिएक्शन कैसे होगा, मार्केट कितना इसको डीपली लेती है, बट ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी इसको भी। मेरा कहने का मतलब ये है। बस यहीं पर ही क्लोज करता हूं मैं। थैंक यू।